नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। जिस तरीके से इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है और पूरी कंट्री डेवलप कर रही है, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया है, एक नया वर्ड निकल के आया है जिसको बिल्डिंग बूम कहा जा रहा है। यानी कि आने वाले समय में इंडिया में बिल्डिंग बूम देखा जा सकता है। क्या है ये बिल्डिंग बूम, क्यों कहा जा रहा है, इससे किसको अफेक्ट होने वाला है और किसको फायदा होने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया जो है वो एक बिल्डिंग बूम को देखने वाला है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीजें जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं वो हमें हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़े पैमाने पे आने वाले समय में होने वाली है। और इसका फायदा हमें ये होगा कि जो हमारा स्टील सेक्टर है ना, उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। सबसे पहली चीज, आप जो ये बिल्डिंग्स देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े ब्रिजेस, रोड्स वगैरह बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। या फिर ये बिल्डिंग्स अपने आप में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही उदाहरण है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा चीजें जो जरूरत होती हैं वो होता है रॉ मटेरियल्स, जिनमें हम सीमेंट, कंक्रीट और स्टील को लेते हैं। तो स्टील का प्रोडक्शन जो है ना वो इंडिया में बड़े पैमाने पे होता है। पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो इस समय पे सबसे ज्यादा स्टील का प्रोडक्शन चाइना में होता है और उसके बाद फिर इंडिया में ही स्टील का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ये बड़े बड़े जो स्टील के आपको दिखाई देते हैं रॉड्स, या फिर आपको जो भी स्टील का प्रोडक्ट दिखाई देता है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में हुआ होता है, या फिर हम थोड़ा बहुत बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। आने वाले समय में इंडिया में स्टील का कंजम्पशन बढ़ने वाला है। किसी भी कंट्री का जब डेवलपमेंट होता है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो उसको जो वहां पे रॉ मटेरियल्स का कंजप्शन होता है उससे आंकड़ा लगाया जा सकता है, या फिर एक तरीके से देखा जा सकता है कि हाँ वहां पर डेवलपमेंट किस तरीके से चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बड़े पैमाने पे हमें स्टील, कंक्रीट और रॉ मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट वगैरह की जरूरत पड़ती है। देखिए, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 2018 के आंकड़े बताते हैं, 2018 के, कि चाइना 870 मिलियन टन 2017 में और 928 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन, क्रूड स्टील का प्रोडक्शन करता है वर्ल्ड लेवल पे 2018। और अगर 2022-21 की बात करें, 21-22 की, तो अभी भी ये जो 1000 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर चुका है। वहीं पे इंडिया जो है वो इंडिया 100 मिलियन टन, लगभग लगभग 100 मिलियन टन के आंकड़े 2018 में प्रोड्यूस किया करता था स्टील, और अब बढ़ के हम 1/7 हो चुके हैं। यानी कि जितना चाइना प्रोडक्शन करता है उसका 1/7 हम प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स और साउथ कोरिया, ये सभी स्टील का प्रोडक्शन करते हैं बड़े पैमाने पे। अगर हम ग्लोबल लेवल पे या फिर वर्ल्ड लेवल पे मार्केट शेयर की बात करें स्टील के प्रोडक्शन में, तो चाइना नंबर 1 पे बना हुआ है। वैसे भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है और स्टील का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इसीलिए वहां पे होता है क्योंकि कोई भी चीज का आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसको, मशीनरीज को बनाने के लिए स्टील का बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। चाइना के बाद जो कंट्री है वो है इंडिया। इंडिया भी बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टील का प्रोडक्शन करती है। फिर जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, ये सभी कंट्रीज स्टील का बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन किया करते हैं। इन स्टील्स का यूज कहाँ पे किया जाता है हमारी कंट्री में? तो हमारी कंट्री में 3 जगहों पे सबसे ज्यादा स्टील का यूज होता है। सबसे पहली चीज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स हो गए या ब्रिजेस हो गए, पुल्स वगैरह हो गए, इन सभी चीजों को बनाने में हमें बड़े पैमाने पे स्टील की जरूरत होती है। वहां पर हम स्टील का यूज करते हैं। तो 32% स्टील का जो यूज होता है वो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहीं पे 11% जो कैपिटल गुड्स में यूज होता है और 35% कंस्ट्रक्शन में यूज होता है हमारे यहाँ पे स्टील्स का। तो आने वाले समय में हमारे यहाँ पे स्टील्स का जो प्रोडक्शन है वो काफी तेजी से इंक्रीज होने वाला है। देखिए, चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है ना, और यूएस और यूरोप में रिसेशन आया हुआ है, चाइना का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। और यूएस एंड यूरोप में रिसेशन आने वाला है, यानी कि एक मंदी को फेस कर रहा है। वहां पे महंगाई दर जो है वो पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा है, यानी कि हाई लेवल पे है। इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान दें, ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान से देखें, तो इंडिया को बहुत ही बड़ा प्रॉफिट इस समय पे दिखाई देता हुआ स्टील के सेक्टर में या फिर मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि हम वो कंट्री हैं जिन्होंने कोविड को भी बहुत अच्छे से टैकल किया है, और हमारे यहाँ पे महंगाई दर भी उतनी ज्यादा नहीं रही है जितना पूरी दुनिया में रही है। चाइना जो इस समय पे पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, उसको हम धीरे धीरे करके आने वाले समय में शिफ्ट कर सकते हैं इंडिया में। अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं
तो और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग बूम आने वाला है, क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ही ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे आने वाले समय में जो पॉपुलेशन है ना, इंडिया की पॉपुलेशन वो चाइना को बीट करने वाली है अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर में हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो चाइना से अधिक होगी, ये ग्लोबल आंकड़े बताते हैं। तो उसका दूसरा चीज अगर हम एस्पेक्ट देखें तो उससे ये होगा कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके लिए भी हमें बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पे बिल्डिंग्स को बनाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रेल नेटवर्क है हमारा या फिर रोड्स का नेटवर्क है, पोर्ट्स का नेटवर्क है, पोर्ट्स से पता हो आपको कि पोर्ट्स से ही जो भी गुड्स की सप्लाई होती है पूरी दुनिया में वो पोर्ट्स के माध्यम से ही होती है। तो बड़े पैमाने पे पोर्ट्स वगैरह का निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसी चीज को ही बिल्डिंग बूम कहा जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में इन सभी चीजों का निर्माण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना है। वहीं पे जब हम स्टील सेक्टर की बात करते हैं तो स्टील के डिमांड में हमारे यहाँ पे जो स्टील का डिमांड है वो 6.7% इंक्रीज हो गया है इन 2023 में, आने वाले समय में, जो कि लगभग लगभग 120 मिलियन टन होने वाला है। ये आंकड़े बताए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, यानी कि 6.7% का हमको इंक्रीज या फिर जंप दिखाई देगा स्टील के डिमांड में। जहां पूरी दुनिया में डिमांड घटी हुई है वहां पे स्टील की डिमांड इंडिया में इंक्रीज होना ये बता रही है कि हम इस समय पे जो भी मेजर इकोनॉमीज हैं उन सभी में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इंडिया बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है। हम यूएस को पीछे छोड़ करके इंडिया जो है वो सेकेंड नंबर पे आ चुका है एक तरीके से स्टील के कंजप्शन में, यानी कि स्टील का हम बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पे कंजप्शन कर रहे हैं। और नेशन जो है या फिर कोई भी दुनिया जो नेशन है उसको बिल्ड करने में, यानी उसको बनाने के लिए जो भी इकोनॉमी हो, चाहे वो छोटी इकोनॉमी हो या फिर बड़ी इकोनॉमी हो, स्टील और कमोडिटीज जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा यूज की जाती हैं। और इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में देखते हुए जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया की ओर देख रहे हैं कि अगर इतना ज्यादा स्टील और कमोडिटीज का कंजप्शन हो रहा है, स्टील की डिमांड इतनी ज्यादा इंडिया में बढ़ रही है, तो जरूर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ पे काफी काम हो रहा है। हम बताया ये भी जा रहा है कि 2030 तक जो हमारे यहाँ पे स्टील का कंजप्शन होगा वो 200 मिलियन टन को टच कर जाएगा या फिर उसको बीट भी कर सकता है। यानी कि आने वाला जो डिकेड है, यानी कि आने वाले 10 साल 2022 से 2032 तक का जो समय है उसमें जो हमारा स्टील का कंजप्शन है वो डबल होने वाला है। तो इसलिए जो भी स्टील का सेक्टर है या फिर स्टील सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं वो अपना प्रोडक्शन जाहिर सी बात है इंक्रीज करने वाली है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो अर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड है, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया के मित्तल फैमिली और एक जापानीज प्रोड्यूसर के बीच में, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को 3 गुना करके 30 मिलियन टन स्टील को प्रोड्यूस करने का एक लक्ष्य रखा है आने वाले समय में। और साथ ही साथ जो हमारे एशिया के रिचेस्ट पर्सन है कौन, गौतम अडानी, तो वो गौतम अडानी जी भी इस सेक्टर में काफी कुछ करने जा रहे हैं साउथ कोरिया के साथ मिल करके। साउथ कोरिया की जो स्टील मेकर कंपनी है पोस्को होल्डिंग्स, उसके साथ में मिल करके बहुत ही बड़े पैमाने पे स्टील का प्रोडक्शन करने के लिए आगे निकल चुके हैं। तो इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखते हुए ये देख सकते हैं कि आने वाले समय में स्टील का जो कंजप्शन है इंडिया में बढ़ने वाला है। लेकिन एक चिंता की बात यह भी है कि हमारे यहाँ पे स्टील को इम्पोर्ट करना पड़ा है हमें, यानी कि जो स्टील का इम्पोर्ट बाहर से हमने किया है वो हमारे लिए दिक्कत है, लोकल सप्लायर्स के लिए दिक्कत है। क्योंकि अगर हम बाहर से बहुत ज्यादा स्टील को इम्पोर्ट करते हैं तो दिक्कत ये होगी कि हमारे यहाँ का जो लोकल सप्लायर है उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसका माल रखा रह जाएगा। अगर हम अप्रैल से अक्टूबर की बात करें तो जो हमारे यहाँ पे शिपमेंट बाहर से आया है उसमें 15% की इंक्रीज देखी गई है, या फिर हम पिछले साल की बात करें तो उसमें 3.1 मिलियन टन का इंक्रीज देखा गया है गवर्नमेंट के फिगर्स के थ्रू। तो ये हमारे लोकल सप्लायर्स के लिए, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ इंपोर्ट रसिया से हुआ है और बड़े पैमाने पे इंपोर्ट चाइना से हुआ है स्टील का। चाइना हमारा जो सबसे बड़ा राइवलरी है, या फिर एक तरीके से ये कहें कि चाइना के साथ हमारा LAC पर विवाद भी है। और वैसे भी जब मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो इंडिया और चाइना कॉम्पीट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में हम अपने जो लोकल प्रोडक्शन है स्टील का उसको बड़े पैमाने पे इंक्रीज करने की जरूरत है। इंडिया को अगर हम बात करें तो अभी भी इंडिया जो है चाइना से प्रोडक्शन में बहुत पीछे है, या फिर एक तरीके से ये कहें जहां पे चाइना लगभग लगभग 914 मिलियन टन का स्टील प्रोड्यूस करता है,
तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ 120 मिलियन टन का 2023 में प्रोड्यूस करेगा, यानी आने वाले समय में इतना प्रोड्यूस करेगा। तो लगभग 1/7 है ये स्टील के प्रोडक्शन का टोटल। फिर भी हम एक बराबर की टक्कर देंगे चाइना को आने वाले समय में। और जो भी गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रोड रेल नेटवर्क को बिल्ड करने का काम है, उसमें काफ़ी तेजी से काम किया जाएगा। जो हमारी इकोनॉमी है वो बिल्ड होगी, तो इसके लिए बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करने की जरूरत है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अनुसार लगभग लगभग हमें 1.4 ट्रिलियन डॉलर की फंडिंग की जरूरत है 2025 तक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के थ्रू। यानी कि आने वाले समय में इतना ज्यादा पैसा हम इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। और जो चाइना है ना, चाइना को बीट कर सकते हैं हम आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि चाइना इस समय पे कोविड-19 को भी बड़े पैमाने पे फेस कर रहा है। और जो वहाँ का रियल एस्टेट का प्रॉब्लम हुआ है, रियल एस्टेट की जो कंपनीज एक तरीके से बड़े पैमाने पे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, उन सभी चीज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे डिमांड बहुत कम हो गई है। डिमांड की कमी की वजह से और इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है इंडिया में, या फिर एक तरीके से ये कहें जो बाहर की कंपनीज इंडिया में निकल निकल के आ रही हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदे का सौदा होने वाली है। तो देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन स्टील की डिमांड बहुत ही बड़े पैमाने पे इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि इंडिया में बिल्डिंग बूम आने वाला है। बिल्डिंग बूम यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़े पैमाने पे पैसा खर्च होने वाला है। थैंक यू सो मच।